तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, मिली है तो सिर्फ तारीख। ये एक बहुत ही आइकॉनिक बॉलीवुड डायलॉग है 1993 का। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया। 2016 में तो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस कि जब 70% जजेस ही नहीं हैं इतने केसेस को हैंडल करने के लिए, तो हम कैसे कोर्ट्स को ब्लेम कर सकते हैं? हमारे पास एक सवाल था, क्या आपका लीगल केस बिना कोर्ट जाए घर बैठ के कंप्लीटली ऑनलाइन प्यार से सॉल्व हो सकता है? और वी गॉट द आंसर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारी कंपनी समा एक ODR प्लेटफॉर्म है जो लोगों के विवादों का ऑनलाइन समझौता करती है पूरी तरीके से लीगली। हम प्रोसेस यूज करते हैं ऑनलाइन मीडिएशन, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे बट मतलब एक ही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और हमारा तो कोर मिशन स्टेटमेंट है, सुलझाओ मगर प्यार से। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम प्रांजल सिन्हा है। मैं दिल्ली से एक लॉयर हूं और मैं समा में डिमांड और बिजनेस देखता हूं। नमस्ते शार्क, मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं बिहार से हूँ, इंजीनियर हूँ और समा में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट संभालता हूँ। नमस्कारम शार्क्स, मेरा नाम अक्षता मैत्री अशोक है। मैं केरला से हूँ, मैं भी एक लॉयर हूँ और समा में सप्लाई और लीगल कम्युनिटी को देखती हूँ। और इसी लीगल कम्युनिटी में 3000 प्लस लॉयर्स और मीडिएटर्स हैं जिन्होंने 35 लाख केसेस की ऑनलाइन समझौता किए। हमारे प्लेटफॉर्म में एक केस 3 साल नहीं लगता है। इट टेक्स 3 months टू सॉल्व योर लीगल केस। और हमारा यही विजन है, हम सभी को टाइमली एंड अफोर्डेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% ऑफ द कंपनी। तो अब से नो मोर तारीख पे तारीख, सिर्फ सुलझाओ मगर प्यार से। वेलकम, आज तो मजा आएगा। या बहुत कम में यहाँ लॉयर्स को मिलने का मौका मिलता है। सो लेट्स सी टुडे शार्क्स वर्सेस लॉयर्स। प्यार से। प्यार से। तो आप तीनों कहाँ मिले एक दूसरे से, और ये आइडिया जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ जी, कहाँ से पैदा हुआ? सो वी आर बैचमेट्स, हम बैचमेट्स हैं लॉ स्कूल में। मेरे घर में मम्मी एंटरप्रेन्योर हैं और बाकी सब इंजीनियर्स हैं। मम्मी ज्यादा खुश लगती हैं अपने प्रोफेशन से, तो मेरे को लगा थोड़ा मेरे को भी एंटरप्रेन्योरशिप देखना चाहिए। सही है। एक हमारे कॉलेज में जज आए थे सुप्रीम कोर्ट के और बहुत बोल रहे थे कि हम लोग इतना काम करते हैं जस्टिस के लिए। मैंने बोला सर, अगर इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग है, आप लोग इतनी छुट्टियां क्यों लेते हो? उन्होंने मुझे देखा और मुझ पे हंसे, मेरी इग्नोरेंस पे हंसे, एंड ही टोल्ड मी द रियलिटी ऑफ अ जज इन इंडिया। दैट्स राइट। बहुत मुश्किल है उनका काम। कठिन होता है। वो खुद 6 घंटे में 150 मैटर्स हैंडल करते थे, पर मैटर 6 मिनट। मेरा क्वेश्चन था कि सर, हम हाउ कैन वी हेल्प द कोर्ट्स? एंड ही सेड, प्रांजल, डोंट कम टू कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट बातचीत करके थोड़ा सेटलमेंट करो एंड ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी। तो 2015 में शुरुआत हुई। IIM कैलकाटा में एक स्टार्टअप वीकेंड करके इवेंट होता है, वहाँ पे मैंने आइडिया पिच किया। वहाँ पे मैं विक्रम से मिला। लॉयर के लिए इंजीनियर मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। फिर हम दोनों ने शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद भी 2-3 साल प्लेटफॉर्म तो बन गया। लगा इतनी बढ़िया प्रॉब्लम है, केसेस आएंगे, एक भी केस नहीं आया। तो फिर हमने एक इंडियन मीडिएशन वीक कैंपेन शुरू किया जिसका नारा था सुलझाओ मगर प्यार से। ट्रक के पीछे लिखा होता है देखो मगर प्यार से, हमने उसको रिप्लेस करके सुलझाओ। साथ साथ में स्टैंड अप कॉमिक भी हो। तो फिर हमने इंडियन मीडिएशन कैंपेन शुरू किया और उसमें हमने कहा हम ही डिमांड क्रिएट करेंगे। सड़कों पे गए, पैम्पलेट मांगते। अक्षता इज अ वेरी गुड सिंगर, उसने गाया, क्राउड इकट्ठा हुआ, पैम्पलेट बांटे, नुक्कड़ नाटक किया कोर्ट में। कोर्ट के अंदर जाके बोल रहे हैं कोर्ट मत जाओ। कोर्ट के वकील हम पे आ रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ब्रेड बटर अटैक करने की। फिर भी हमने पैम्पलेट बांटे। उस दिन भी 12 केसेस मिले। फिर 2019 में ICICI बैंक और आगामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक EADR चैलेंज करवाया। इसको आप टेंडर समझ सकते हैं। उन्होंने बोला वी आर लुकिंग फॉर एन ODR प्लेटफॉर्म जो हमारे 10,000 केसेस को हैंडल कर सकता है, हम उसको एडवांस पेमेंट देंगे। तो हमने भी अप्लाई कर दिया। उसमें कुछ 72 ODR कंपनीज फ्रॉम 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट, बिकॉज ICICI बैंक एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। और फिर फॉर्चुनेटली वी गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो सेम साल था जब हमें प्लेसमेंट्स के लिए बैठना था। तो बोला कि प्लेसमेंट्स नहीं बैठ रहे, क्लाइंट मिल गया है तो सैलरी आ सकती है। ये एक ब्रीफ 2015 से 2019 की जर्नी है सर। ये जो मीडिएशन होता है और आर्बिट्रेशन होता है और कोर्ट में जाना होता है, इन तीनों में डिफरेंस बताओ एक बार ठीक से। मान लीजिए मेरा और विक्रम का झगड़ा हो जाए, हमारी बात बनी नहीं रही है, हम अक्षता के पास है। अक्षता एक मीडिएटर है, तो अक्षता बस हमारा राजीनामा करवा सकती है। अक्षता डिसीजन नहीं ले सकती है कि प्रांजल सही है या विक्रम सही है। तो ये हो गया सर आपका मीडिएशन। अगर यही चीज हम दोनों का डिस्प्यूट होगा, हम अक्षता के पास आते हैं और अक्षता एक आर्बिट्रेटर है। तो अक्षता कोशिश करती है सेटलमेंट की, बट वो फिर अगर मान लो हमारा सुलह नहीं हो पा रहा, तो अक्षता कैन डिसाइड
कि प्रांजल सही है, बैंक सही है, कस्टमर को इतना देना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन और कोर्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। आर्बिट्रेशन को आप एक प्राइवेट कोर्ट समझ सकते हैं। तो आर्बिट्रेटर हैज टू बी अ जज, बट अ मीडिएटर अगर जज नहीं रहे तो भी चलता है। आर्बिट्रेटर क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए। जस्ट अ ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट? any graduate, but we can also say it's not necessarily a lawyer. Mediators में you'll see ex-bankers, you will see lawyers, you will see psychologists, therapists, CAs. हमारे यहाँ 2 टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो मीडिएशन की सुप्रीम कोर्ट ने एमसीपी से रिक्वायरमेंट्स दी हैं। एक हमारी समा की ट्रेनिंग उनको क्लियर करनी होती है, पूरी ऑनलाइन ODR ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उनका इंटरव्यू भी होता है कि उनकी स्ट्रीट स्मार्ट है, थोड़ा एम्पैथी है, EQ स्किल्स हैं। उसके बाद उनका 3 महीने कोचिंग होता है। तो ये जो मीडिएटर है इसके कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसके लोग जा क्यों रहे हैं? मतलब मेरे समझ ही नहीं पा रहा मैं। अब इंडिया में मीडिएशन का लॉ भी है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मीडिएशन करो, कोर्ट कम हो। बट पॉइंट ये है कि जैसे अगर किसी की लड़ाई हो रही है उसको तो आप नॉर्मली कोर्ट ही लेके जाओगे, उसको मीडिएटर पे थोड़ी लेके जाओगे। हमारा जो मॉडल है सर वो B2C है। हम बिजनेस और कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं। तो हमने मान लीजिए ICICI बैंक या OLX ऑटोज, ये हमारे क्लाइंट है, तो वो लोग हमारा क्लॉज डाल देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कोई भी विवाद होगा हम समा के पास जाएंगे, समा पहले मीडिएशन करेगा, मीडिएशन में अगर बात नहीं बनेगी तो फिर समा आर्बिट्रेशन करेगा। तो पहले से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे क्लॉज डल जाते हैं। तो इस बट तरीके से व्हाई? जो पावरफुल है वो हमेशा यही चाहेगा कि लीगल थ्रेट के अंडर दबा के उसको यूज किया जाए टू गेट योर वे। करेक्ट। तो व्हाई एज ICICI बैंक या मैं क्यों मीडिएशन चाहूंगा? मैं तो सीधा कोर्ट का थ्रेट चाहूंगा। बैंक पे 2-3 चीजें हो रही है। एक तो कोर्ट की फीस बहुत बढ़ गई है। Correct. उनके 20 लाख से कम के डिस्प्यूट्स हैं, उसके लिए कोर्ट फीस उनको 30-40 हजार रुपए देनी पड़ रही है सिर्फ फाइल करने के लिए। हमारा तो पूरा प्रोसेस 1% में हो जाता है। तो यू आर सेइंग ये ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है। यस। आप जो काम करते हो हाँ जी। उसके सबसे बड़े 3 यूज केस बताइए। हमारा- एंड मे बी आपको छोड़ के कोई बिल्कुल। और बता दे जी। तो समझ में आएगा उनके लिए। बिल्कुल। या एक तो आपका लोन, उसमें अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट वुड बी इंश्योरेंस, एंड थर्ड ई-कॉमर्स। आज के दिन में अगर कोर्ट में एक तो कोर्ट फीस होगा, बिल्कुल। साथ में काउंसिल का फीस होगा, बिल्कुल Yes. सर। वो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा एक डिस्प्यूट पे ICICI बैंक के लिए? और अगर वो समा लाइव के थ्रू ODR कराते हैं तो उसका क्या खर्चा हो? क्या आप वो नंबर बता सकते हैं? अगर 100 रुपए का मामला है, अगर आप कोर्ट लीगल करेंगे तो 31 रुपए खर्च होगा, 31%। समा में जाएंगे तो 1% हमारा कॉस्ट। तो ये डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 90-95% का डिफरेंस है। ICICI ने आपको क्यों चुना? एक्चुअली उन्होंने पूरी जूरी बिठाई थी मैम, लाइक बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जैसे श्री कृष्णा भी उस जूरी में थे। और हम लोग ODR कोई फॉरेन की कॉन्सेप्ट की तरह अप्लाई नहीं कर रहे थे। एक्चुअली भी लोगों से जाके बात कर रहे थे कि अच्छा चेक बाउंस केस है, इंश्योरेंस केस है, तो ODR विद अ ह्यूमन टच एक हमारा, हम उसको USP बोलते हैं कि हम लोग जब लोन के केसेस भी करते हैं ना मैम, तो जब नोटिस जाते हैं तो साथ में एक चॉकलेट भी भेजते हैं। बिकॉज हम लोग डिफॉल्टर को डिफॉल्टर की तरह फील नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक है तुम्हारी लाइफ में एक सिचुएशन आई है, बट इससे बाहर निकलते हैं, कुछ सुलह करते हैं, कुछ समझौता करते हैं। तो ये एक हमारा कंपैशन टच है। और फिर हम लोग फुल टाइम ये कर भी रहे थे। और उन्होंने ये भी एक लाइन भी आई थी कि अगर कोई अनट्रेन्ड आई को लगेगा कि ये लोग बहुत इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है, इनको नहीं मिलना चाहिए, बट जिसका पैशन इसमें है ये लोग बना देंगे। और जूरी ने ये कमेंट डाल के हमें विनर डिसाइड किया था। ओके। नो इट्स अ गुड मॉडल, बट पहले कोई नहीं कर रहा था। हम लोग इंडिया में दूसरे थे सर 2015 में। अभी 24 कंपनीज और आ गई हैं सर। खाली 24 क्यों और आ सकती है? क्योंकि इट्स लाइक लॉ फर्म। बिल्कुल मार्केट बड़ा हो रहा है सर, बट हमारा मार्केट शेयर अभी 40% के आसपास है। अगर आप उनका रेवेन्यू देखो और हमारा रेवेन्यू, तो डज दैट मीन कि कंपेयर टू ऑल आपके 25 कंपेटिटर्स आपका रेवेन्यू सबसे हाई है? देयर इज नो कंपेटिटर जिसका रेवेन्यू आपसे ज्यादा है? कंपेरेबल होगा हाई, आई डोंट थिंक सो। आपका अगर 40% है तो आपके कंपेटिटर का आपसे Around- ज्यादा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। दैट मींस यू टू विल ओन 80% ऑफ द इंडस्ट्री। करेक्ट। बेसिकली ऐसा है? यस, बेसिकली कौन है ये? जैसे एक रिजॉल्व करके तो कंपेटिटर है। रिजॉल्व और आपके बीच में 80% मार्केट है, which means this market also follows the power law कि 80-90% will be controlled by 2-3 players. Is that right? यू आर राइट। तो इंडिया के अगर आप टॉप 20 बैंक्स को देखेंगे, टॉप 20 लार्जेस्ट साइज, उसमें से 50% हमारे क्लाइंट्स हैं। तो उन्हीं बैंकिंग लोन डिस्प्यूट्स हमारा अभी समझ। और टॉप 3 जो कस्टमर्स हैं उनमें से बिजनेस कितना? उनमें से आप समझ लीजिए 60% बिजनेस हमारा उनसे आता है। बहुत स्क्यूड है मतलब। बहुत क्यूट है। अच्छा आप एक बताइए मुझे आपका रेवेन्यू मॉडल एग्जैक्टली क्या है? बिकॉज यू आर नॉट अ टिपिकल यूनिट इकोनॉमिक्स टाइप रेवेन्यू मॉडल। तो आपका इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या है, जरा डिटेल में बताइए। हमारी 2 टाइप की प्राइसिंग है।
एक है हमारी स्लैब प्राइसिंग, अप टू 1 लाख 1,000 रुपए लेंगे, 1 लाख से 2 लाख 1,500, ये 2 लाख से 3 लाख 2,000 एंड गोज अप टू 4,000 फॉर 20 लाख, बिकॉज ये हमारा सबसे एक्टिव कैटेगरी है। पूरा रेजोल्यूशन करने का पूरा एंड टू Start to end. End to end. इसमें हम लोग मीडिएशन आर्बिट्रेशन जो भी है हैंडल करते हैं। ये अपनी हमारा इनकम हो गया। हमारा एक्सपेंस इसमें मीडिएशन का जो होता है, तो हमने एवरेज देखा है, हम लोग एक केस में 1,700 रुपीज बनाते हैं। उस 1,700 में से 630 हमारा कॉस्ट है, जिसमें आपका 500 मीडिएटर कंसीडर का चला जाता है, फिर टेक का कुछ कॉस्ट आता है, जब कोरियर में चॉकलेट भेजते हैं तो 630 हमारा कॉस्ट है। तुम्हारे 11 के आसपास बन गया। 1,070 का मार्जिन होता ठीक है। अप टू 60%। और कितना रेवेन्यू कर रहे हो और कितना प्रॉफिट कर रहे हो अभी? तो इस साल का हमारा रेवेन्यू अभी तक हमने 6.4 करोड़ कर लिया है और 12 करोड़ का एम है कि 1 करोड़ पर महीना करें। 20 to 25% इसमें नेट प्रॉफिट हम लोग एम कर रहे हैं। आई थिंक यू सेड 2 रेवेन्यू मॉडल है, तो एक दूसरा भी होगा। बिल्कुल सर, वो भी thank you। कंप्लीट कर बिल्कुल। दीजिए। सबसे ज्यादा यूज इज दिस फ्लैट फी मॉडल। अब हमने देखा है कि जब मीडिएशन लॉ आ गया तो काफी बैंक्स कह रहे हैं अच्छा आर्बिट्रेशन छोड़ो, थोड़ा मीडिएशन करवाओ हमारा, तो उसमें वो हमें फाइलिंग फी देते हैं 1,000 रुपए और फिर कहते हैं 1% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। That's successful. दैट्स द सक्सेस Got मॉडल। it. बट अगर आप अभी हमारा रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो हमारा मेजॉरिटी 90 to 95% कम्स फ्रॉम द स्लैब मॉडल। सही है यार, अच्छा। और अपने आप को सैलरी वगैरह भी दे देते हो? हाँ जी, कितनी सैलरी देते हो? 90। भाई लेकिन ये मैजिक क्या है कि 12 करोड़ रेवेन्यू का 100 करोड़ वैल्यूएशन? तो एक तो हमने लास्ट ईयर एक राउंड किया था। बताइए हाँ जी, 50 lakhs फॉर 1% हमने रेस किया था, तो हमें 50 करोड़ की वैल्यूएशन मिली अरे थी। वाह! किससे रेस किया था ये? एक सीड फंड है कैंपस फंड करके, अच्छा। बैंगलोर बेस्ड है, ओके। तो उनसे हमने रेस किया था। अभी कैप टेबल कैसा है आप लोग के बीच में? 32.8% मेरा है, विक्रम का 27.4% है, अक्षता का 22.5% है, फिर हमारी एक एडवाइजर कंपनी है हमलैब, उनका 7% है, बाकी 10% ईसॉप्स का है। बट आप तीनों में से सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आप कुछ विवाद मार्केट क्रिएट कर रहे हो हमारे लिए। अमन विवाद है ना, प्यार से करता है। प्रोडक्ट डेमो कर ले भाई लोग। हाँ जी, हाँ डेमो देख हाँ, लेते हैं हाँ जी। नाइस क्लीन लोगो, हाँ। लोगो अच्छा है। थैंक यू। मतलब क्या होता है समा का? चाणक्य ने बोला है साम दाम दंडभेद, 4 वेज ऑफ रिजॉल्विंग झगड़े। तो साम सबसे पहला है, बातचीत करके, तो हम लोग सबसे पहले लेवल पे हैं, समा। चलो Very देख चलिए लेते हैं। आगे। Very beautiful. वेरी नाइस। लेट्स गो टू द डेमो गाइस। अब ये जो आप डेमो देखेंगे कैसे एक बैंक और कस्टमर अपना लोन डिस्प्यूट बिना कोर्ट जाए, बिना कोई कलेक्शन एजेंट के, कैसे आउट ऑफ कोर्ट समा प्लेटफॉर्म पे सेटल कर सकते हैं। राइट। तो अब वो सिस्टम में लॉग इन करते हैं। अब वो बॉम्बे में बैठा बैंक का लीगल मैनेजर ट्रैक कर सकता है कि अच्छा मेरे 300 कुछ केसेस फाइल हुए हैं, इतने सेटल हो गए हैं, पूरा एक एनालिसिस उसको मिलता रहता है। अब उनको देखा कि इस महीने कुछ हमारे 3,000 NPA हो गए या डिफॉल्ट हो गए, तो दे विल फाइल द केस। सो अब वो आगे बढ़ेंगे, फिर वो एक्सेल को अपलोड करते हैं, मतलब 3,000 केसेस की एक्सेल बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, फिर वो प्रोसेस डिसाइड करते हैं कि अच्छा मीडिएशन करना है या आर्बिट्रेशन करना है। तो मान लीजिए इस बैंक ने डिसाइड किया कि हम लोग आर्बिट्रेशन करते हैं और ये 90 दिन का एक प्रोसेस चलेगा, तो उसने फिर आर्बिट्रेशन बटन पे क्लिक कर दिया। फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये सारा डेटा ठीक ठाक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो फिर हमने देखा अच्छा 3,700 केसेस इसमें करेक्ट हैं, 189 केसेस में कुछ एरर आया है, आपका या तो डेटा मिसमैच हुआ है, लोन अकाउंट नंबर में अमाउंट डाल दिया गया, कुछ भी, तो इन केसेस को फिर फाइल किया जाता है। अब वो फाइल पे क्लिक करेंगे, एक कंफर्मेशन आएगा, फिर केसेस को प्यार से फाइल किया जाएगा। मैं आपको प्यार से बार-बार बोलते हो। आपको क्या पिटाई हुई थी क्या बचपन में? क्या हर चीज आप बोलते हो प्यार से बात करो, प्यार से करो, प्यार से केस करो, चॉकलेट ले लो। हम लोग एक नया इमेज देना चाहते हैं लॉयर्स और जस्टिस सिस्टम को, एक हमारा इंटेंट है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केसेस फाइल करने में कुछ 10-15 लॉयर लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजना पड़ता, प्रिंटिंग करना पड़ता, कॉपी करना पड़ता, रजिस्ट्री में जाना पड़ता, महीनों का प्रोसेस है। ये आपने 2 मिनट में यहाँ पे आपके 3,700 केसेस फाइल हो गए। उसके बाद पार्टीज को नोटिस जाते हैं, फिर एक फोन जाता है कि सुलह करना चाहते हो, बैंक एक इनिशिएटिव ले रहा है, उनको लाया जाता है। फिर एक हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ये डिसीजन आपके ऊपर है किसको अपॉइंट करना है? हमने एक पैरामीटर्स बनाए सर। अच्छा, बट इट इज पार्टीज नहीं अपॉइंट। पार्टीज नहीं करते। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब बातचीत होती है, हियरिंग शेड्यूल होती है अगर डॉक्यूमेंट ड्रिवन नहीं है। उसके बाद ये फाइनली एक अवार्ड पास होता है, 3 महीने का प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। फिर ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं, ये सेम कोर्ट का जजमेंट 36 मंथ्स मिनिमम, 10 साल तक लग जाते हैं कोर्ट में जजमेंट। यहाँ पे घर बैठे 3 महीने के अंदर पूरा केस सॉल्व हो रहा है। हो गया डेमो? हाँ जी। एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दे दो और फिर मैं आपको ऑफर देता हूँ। How can sharks help you? One thing for us is 5 of your brains thinking about Sama, that will be great. Second, as I'm saying, competitors are coming. I feel बहुत सारा fundraising भी हो रहा है, तो हो रहा अभी
हो रहा है सर, मैं किसी को मिला है आपके कॉम्पिटिटर? हाँ जी सर। आई थिंक अमन वांटेड टू मेक एन ऑफर, आप कीजिए ऑफर, फिर मैं आगे कर बढ़ते लेता हैं। अमन, I want चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ I think हम नमिता and आपको Aman want to एक make an offer देते offer. हाँ जी। I think we should go with your last valuation, ओके 50 lakhs for 1% equity and 50 lakh debt for 3 years at 10% interest rate. और हम प्यार से काम देखो मजा आया आप लोगों से मिलके, शानदार लगे आप लोग। हाँ जी। मैं आपको देता हूँ नो डेट 1 करोड़ 50 करोड़ वैल्यूएशन 2% के लिए। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगा, देखो हमारा ना काफ़ी कोरिलेटेड बिजनेस है आप लोगों से। हाँ। हम लोग रूपी करके बिजनेस चलाते हैं, जिसके अंदर हम लोग करीब 12 करोड़ की लेंडिंग मार्केट प्लेस चलाते हैं। ओके। इसमें सारे जितने भी इंडिया में बैंक है 35 बैंक हमारे साथ बुक बनाते हैं। तो आप लोगों को भी अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए तो आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस, एंड टेक्नोलॉजी का मैं खुद किंग हूँ। Hey, good news, good news. Multi-shark deal. Ritesh is joining us. ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा नमिता जी और अमन जी के साथ में हम ये डील करना चाहेंगे। तो अमित क्या करना है, अकेला करना है, साथ में करना है? साथ करते हैं चलो। चलो अमित और मैं साथ जुड़े आते हैं, बिकॉज आई थिंक वी कैन हेल्प यू अलॉट। आपको डेट नहीं चाहिए? डेट आपको नहीं चाहिए तो हम आपको सेम ऑफर, क्योंकि हम 3 शार्क्स हैं, 1 करोड़ फॉर 2% हम भी मैच करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को क्या लगता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है? आई थिंक इट्स कंपटीशन। हम लोग जब घुसे थे ना इस मार्केट में भी, तो हमारे बहुत रिच, बहुत बड़ी बड़ी MNCs आई थी। उनसे जो संभालना फॉर लास्ट 14 क्वार्टर्स, बोट हैज बीन नंबर 1 in wearables in India. So that is what I will bring to your table apart from everything आपका else. नेटवर्क इफेक्ट्स का बिजनेस है यार, ये कोई ऑडियो स्पीकर बेचने का धंधा थोड़ी है, इट्स अ सर्विस बिजनेस। Quality of sharks में जरा प्यार से कौन प्यार से और अच्छे से, आप देखो कौन एजिटेट हो रहा है, कौन प्यार से काम कर रहा मैं भी है। वही कहना चाहती आर काउंटर ऑफर इज अगर 1.5% की डाइल्यूशन पे हो सकता है। ओके डन, अमित तो मेरी तरफ से done. हमारी तरफ से डन, तीनों की तरफ से चॉकलेट भी है। Now go out, think who's the right value creator for you, come back. Welcome back. हमारा काउंटर है कि इफ ही कैन हैव एन ऑल शार्क डील। वो नहीं हो रहा। अरे इतने छोटे 5 में बांट के कोई फायदा यार नहीं होता। बहुत इक्विटी कम आपने हो जाती 1.5 करा दिया, which is 0.5. ओके, ऑल 5 नहीं करना। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द अमाउंट फ्रॉम 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ फॉर 1.5% द कंपनी? No. Now just choose the sharks and let's get them. ओके, तो फिर हम लोग आर लीनिंग इज रितेश, नमिता एंड Thank you. डील पक्की। Very good, good job. You chose the right sharks. I think they picked number of sharks and low. You made the right choice, by the way. या और कोई कह रहा है ऑडियो बेचेगा, कोई कह रहा है टेक का किंग है। ओहो, बुरा लगा उनके लिए। बहुत बुरा लगा। टेक का किंग हूँ मैं। It's okay, it's okay, it's okay. चलो भाई। All the best, guys. Loved meeting you. Amazing. Thank you so much. Thank you so much. शार्क्स, ये कैसे लगे आपको प्रोडक्ट? Very nice. बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है, सॉफ्ट है बहुत। आप गेस कर सकते हैं ये क्या है? कॉटन में मैं बताता हूँ। यूजुअली वर्ल्ड में 5 तरह के नेचुरल फाइबर्स पाए जाते हैं। हमने 6th नेचुरल फाइबर इन्वेंट किया है बाय अपसाइक्लिंग ऑफ चिकन बुचरी वेस्ट। अगर आप 1 kg चिकन लेने जाते हैं तो आपको 650 ग्राम चिकन ही खाने वाला मिलता है। 350 ग्राम जो होता है वो वेस्ट होता है, जिसमें इनर सेल्स, ब्लड, स्किन और फेदर आते हैं। इसे हम BCW वेस्ट, बुचरी चिकन वेस्ट कहते हैं। दिल्ली, NCR और यूपी में तकरीबन 30 लाख मैट्रिक टन कचरा साल का बुचरी चिकन वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, जो लैंडफिल और वाटर बॉडीज में जाता है। ये कचरा बायोडिग्रेडेबल तो है, बट इसको 60 से 70 साल लग जाते हैं बायोडिग्रेड होने में। तो जब मैं इस कचरे पे काम कर रहा था तो मुझे लगा कि इस वेस्ट को हम बेस्ट में बदल सकते हैं। तभी जन्म हुआ गोल्डन फेदर्स का। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम राधेश अग्रहरी। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है।
नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मुस्कान सैनिक है और हम तीनों जयपुर से आए हैं। गोल्डन फेदर्स में हम रैक पिकर्स को ट्रेन करते हैं और इस कचरे को कलेक्ट करते हैं। फिर हम इस वेस्ट को 27 नेचुरल सैनिटाइजेशन प्रोसेस से प्रोसेस करके सेग्रीगेट करते हैं। शार्क्स 93% वेस्ट निकलता है इनर सेल्स टिश्यू से, जिसे हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं और फेदर्स को इस वेस्ट से सेपरेट करते हैं। हमने इन फेदर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है वोवन, जिसमें हम शॉल्स, मफलर्स बनाते हैं, जैसा कि आप सभी के पास हैं, जो एग्जिस्टिंग नेचुरल मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर से 10 गुना ज्यादा सॉफ्ट, वार्म एंड ड्यूरेबल होता है। दूसरा है फिलर्स, जिसमें हम बनाते हैं रेंज ऑफ क्विल्ट्स एंड जैकेट्स। और तीसरा है नॉन वोवन, जिसमें हम बनाते हैं हैंडमेड एंड प्रिंटिंग राइटिंग पेपर। शार्क्स, हमारा एक 65 ग्राम का मफलर 9 kg कार्बन फुटप्रिंट कम करता है और एक ट्राइबल वुमेन आर्टिसन को 3 दिन का रोजगार देता है। हमारे इस प्रोसेस का पेटेंट ग्रांटेड और पब्लिश्ड है। इसके अलावा 1,90,000 टन हमने ये इस वेस्ट का नदियों में और लैंडफिल में जाने से बचाया है। शार्क्स, हमारा विजन है प्लास्टिक, वुड पल्प और मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना। तो शार्क्स, इसके लिए हमारी आस्क है 5 करोड़ पे 5% इक्विटी। How much? 5 crores for? 5%। तो शार्क्स, क्या आप रेडी हैं भारत के इस वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए गोल्डन फेदर्स के साथ? राधेश, मुस्कान और अभिषेक, आपको बहुत बहुत स्वागत शार्क टैंक सीजन 3 में। थैंक यू सर। ये तो नया इन्वेंशन ही लग रहा है सुनने में, और आपको पेटेंट भी ग्रांटेड है। यस सर। और ग्लोबली ये फर्स्ट है जो आपने किया है। यस सर। आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है? हाउ डिड यू इवन डिस्कवर, कैसे हुआ है? सर, हम तीनों डिज़ाइन बैकग्राउंड से हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन में जब मैं डिज़ाइन थिंकिंग एंड करंट प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, कोर्स में ये सब्जेक्ट दिया गया था कि हमें किसी करंट प्रॉब्लम में काम करना है। तो जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, किसी ने प्लास्टिक में, किसी ने सैनिटरी नैपकिन्स में, किसी ने सारे अलग अलग वेस्ट पे काम किया। क्योंकि मैं फूड लवर हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना फूड वेस्ट में काम किया जाए। मैंने चिकन वेस्ट यूज़ किया, बट मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं एज अ 6th नेचुरल फाइबर इन्वेंट करूंगा। बट जब मैंने इसमें प्रॉपर्टीज देखी, इसमें वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है, दुनिया का हाईली इंसुलेटेड मटेरियल है, अभी तक ग्लास फाइबर था, इससे भी ज़्यादा हाईली इंसुलेटेड मटेरियल है। क्योंकि टेक्सटाइल बैकग्राउंड था तो इसमें मैंने अलग अलग टेस्टिंग करी, अलग अलग कि इसमें डाइंग प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, इसमें स्पिनेबल प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर 2016 में मैं इसको स्पिन कर पाया। इन्वेंशन क्या, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आपने इन्वेंट क्या किया है जो कि इसको कन्वर्ट कर रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस? इससे सर, ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है सर, वो पूरा नेचुरल सैनिटाइजेशन प्रोसेस है। अगर आप किसी भी फाइबर्स को या फैब्रिक को किसी भी केमिकल या हार्ड केमिकल में, जैसे आज वॉशिंग केमिकल्स आते हैं, उसमें डालेंगे तो फेदर डाइल्यूट हो जाता है, उसका अपना प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो जो इसको हमने प्रोसेस को जो बनाया, जैसे 100 डिग्री स्टीम, क्योंकि इसमें 40 तरह के फ्लू होते हैं, अगर हमें इस कचरे को छूना है या रैक पिकर्स इस कचरे को छुएगा तो वो कैसे छुएगा? तो उसके लिए हमने कि उसको 100 डिग्री स्टीम में प्रोसेस करना है, फिर इसको हमें सोप नट से वॉश करना है, फिर हमें इसे एलम से प्रोसेस करना है, फिर मुझे आइस में प्रिजर्व करना है, और ये मुझे सिर्फ 24 घंटे के अंतर में करना है, क्योंकि फिर से हमारे यूनिट में वो कचरा रिपीट में आ रहा है। तो ये पूरा वैल्यू चेन सिस्टम बनाना और इसको फर्स्ट वॉश में कम पानी के साथ यूज करना। मशीन इन्वेंट करी है, स्पेशल मशीनरी, में समझ नहीं पा रहा अभी तो आपको पेटेंट किस चीज का मिला है? सर, पेटेंट प्रोसेस पेटेंट मिला है। और उसमें क्या मिला आपको एग्जैक्टली कि आपके अलावा दुनिया में कोई ये वेस्ट यूज करके नेचुरल तरीके से ये नहीं बना पाएगा? दिस इज हैंड कार्डेड फाइबर। तो जैसे क्या होता है कि जब हमने फेदर को पूरा सैनिटाइज कर लिया, फिर हम ट्राइबल वुमेन्स के पास इसको भेजते हैं। तो ये सिर्फ फेदर से बन सकता है? हाँ सर। सैनिटाइजेशन के बाद हम लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं। मशीन से नहीं है सर, हमारी कंपनी का मेन मोटिव ये है कि हम इसको फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, क्योंकि एक हमारे कंपनी में मेन फोकस ये है कि हम लाइवलीहुड देते हैं। तो कई सारी ऐसी ट्राइबल बेल्ट्स हैं जहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? सर, तकरीबन अभी तो हमारे साथ 1200 ट्राइबल वुमेन्स एसोसिएटेड। फुल टाइम 200। सर, ये ऑर्डर बेस पे होता है। कहाँ पे ये ट्राइबल वुमेन कौन से राज्यों में है? राजस्थान के झालावाड़ के असनावर जिले। वहाँ पर एक एनजीओ था जो कि बहुत डेड हो रहा था, बिकने के कगार में था। तो हम वहाँ गए, वहाँ की वुमेन्स को ट्रेन किया। वो खुद स्किल्ड वीवर्स थे, हमने उनको अपनी टेक्निक सिखाई और फिर हमने उस एनजीओ की एक थोड़ा सा पर्टिकुलर जगह खरीदी ताकि ये एनजीओ बिके नहीं कभी,
और वो वहाँ पर रह के काम कर सके। तो आपने उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद कर दिया। यस सर। आपका नाम क्या है फाइबर का? फेदर वूल। ओके, सो फेदर वूल का 1 मीटर वर्सेस कॉटन का 1 मीटर क्या कॉस्ट बैठता है? सर कॉटन जो बेसिक स्टार्टिंग है वो है 60 रुपए से लेके 80 रुपए मीटर तो तक। आपका 1200 से लेके 1800 रुपए मीटर। कितना? 1200 से 1800? सर मैं इसमें मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूँ। नहीं, अच्छा प्लीज क्लियर। सर आप कॉटन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि ये वूलन फाइबर है जहाँ पे पश्मीना की कॉस्ट 10,000 से 15,000 रुपए मीटर आती है, या एक शॉल जाता है उसका। आपने वुलन या नेचुरल 6 फाइबर बनाया है। अगर आपने सच में वो इनोवेशन कर दिया और आपकी क्लेम्स है, प्रोसेस आपने पूरा इन्वेंट किया है, आपका पैटेंट भी है, तो आप क्यों ना वो फाइबर या यान बेचकर दूसरे प्रोवाइडर्स को जो फैब्रिक बनाते हैं या गारमेंट्स बनाते हैं, सब जगह इसको पहुंचाते हैं? आप प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं? होता क्या है सर कि जब भी कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो हमें मार्केट में अवेयरनेस फैलानी होती है, इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। यही रीज़न था कि मैंने 386 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए और उसका मार्केट टेस्ट किया कि कैसे अलग अलग ये बेचा जा सकता है। उसको फिर मैंने 3 कैटेगरी में बनाया, जिसमें आप जैसे सर बोल रहे हैं कि फाइबर्स भी हम बेच सकते हैं, तो हमारे बिजनेस मॉडल में है जो हम 57% जो फाइबर्स हैं हमारा बिजनेस उसी से आएगा, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे बड़े स्केल में हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और तब तक हम इस काम को रोक नहीं सकते। इसलिए हम बेसिक स्टार्ट लेवल पे हम इसको स्पिन करके प्रोडक्ट्स बना के लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। थोड़ा सा घिन टाइप नहीं आती कई लोगों को कि ये बुचरी वेस्ट से बना रहे हो? इसमें कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है जो वीगन होते हैं या, पर उसका रेशियो जो है। ठीक है, तो आप कह रहे हो ये नॉन वेज लोगों के लिए? सर आप कह सकते हैं कि जो लेदर यूज करता है वो फेदर भी यूज कर सकता है। और जो पश्मीना शॉल यूज कर रहा है वो तो शीप का ही वूल यूज वो कर रहा शीप है। का वूल है। इवन दैट सर कि जो भाई कि शीप का वूल और भुचरी के यहाँ पे जो वो मिल रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। नहीं, बिल्कुल फर्क सर आता है, अगर आप लेकिन फेदर देखेंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि एक्सेप्टेंस टेक्स टाइम। लेकिन मैं देखूंगा पता नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो पता लग रहा है तो प्रॉब्लम होगी। सर तो गूज डाउन फेदर्स जो है वो भी तो बर्ड से ही आ रहा है, उसको भी तो क्लोरल्टी है और वो भी तो पिलोज में डाल के उसमें दिया cruelty जाता है। available वो है। एक्सेप्टेंस टाइम लगता है लेकिन वो हो जाता है। 2 क्वेश्चन, why 5 crores and why 100 crore valuation? आपका करंट सेल्स क्या है? मैम 94 लाख रुपए। लेकिन फिर आप 100 करोड़ वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हो? चलो मैं 1 करोड़ भी कर देती हूँ आपका सेल्स। 100 टाइम सेल्स कौन देगा आपको? 1 करोड़ लास्ट ईयर? 1 करोड़ नहीं, 6 महीने का है ना। लास्ट 3 मंथ्स का तो इस साल कितनी सेल करोगे आप? पूरे इस fiscal साल, FY पूरे साल। 1.5 तक हमारा। ठीक है, डेढ़ ठीक है, करोड़। 1.5 100 टाइम सेल्स कौन वैल्यूएशन देता है? मैम ये ऐसा फाइबर है जहाँ मार्केट में डिमांड के हिसाब से काम होता है। अगर हमें रुई बेचनी है, हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है कि अगर हम सिर्फ रुई बेचेंगे तो हम 20 से 30 करोड़ 40 करोड़ हम साल में अचीव कर सकते हैं। देखिए वो एस्पिरेशन पे ना इन्वेस्टर्स पैसे नहीं देते। आपका एक सर्टेन सेल्स होना चाहिए फॉर 100 करोड़ आस्क। तो मुझे क्या है ना, आपके एज एन एंटरप्रेन्योर भी डाउट आ रहा है हाँ। कि आप कैसे यहाँ आ गए 100 करोड़ मांगने विद 1.5 करोड़ सेल्स। मतलब मुझे डर लग रहा है आपके थिंकिंग को लेकर। पहली चीज तो ये कि ये वर्ल्ड का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमने जर्मन डिजाइन अवार्ड, दुनिया का बेस्ट डिजाइन टेक Award अवार्ड से है sales नहीं बनते जिसमें सर। हमने जीता है। मैम लेट मी सपोज अगर हमें ट्रेन की बिजनेस करना है तो हमें पटरी तो बिछानी पड़ेगी और उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम 100 करोड़ रुपए बिजनेस लगाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हमें 5 करोड़ रुपए का धंधा चाहिए, यही चाहिए। तो 5 Investment करोड़ का चाहिए। क्या करेंगे आप? मैम उसमें से हम फिलर्स, फाइबर्स और स्केल अप करेंगे, मार्केटिंग करेंगे मैम, क्योंकि इंडिया में इसकी मार्केट नहीं है मैम। वर्ल्ड में 80 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ठंड होती है और इस तरह के फाइबर्स वहाँ पर बिकता है। आपने कुछ पैसे उठाए हैं क्या पहले, इसलिए इतनी वैल्यूएशन हो रही है? कितना उठाया है आपने? मैंने 6% पे 30 लाख रुपए उठाए। कौन से साल में लिया था आपने? 2021। तो कितना होता है वैल्यूएशन? लगभग 7.5 करोड़ रुपए। 7.5 करोड़ रुपए और अब है 100 करोड़। ठीक है भाई। सर उस वक्त हमारी कंपनी को ना पेटेंट ग्रांट हुआ था, हमारा पेटेंट केवल पब्लिश था। आज हमारे पास पेटेंट है। एक चीज जो समझ नहीं आ रही ना, आप बोल रहे हो पेटेंट है, बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को ये भी, पर आपकी सेल है टोटल इस साल की 1.5 करोड़, आप खुद ही कह रहे हो। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चीज की डिमांड नहीं आई। अगर डिमांड आती तो लाइक हॉट केक सेल हो रहा था। और मार्जिन स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे व्यू में। कितना आपका मार्जिन स्ट्रक्चर? सर 100%। तो अगर इतना हाई मार्जिन स्ट्रक्चर है तो मतलब प्रॉब्लम डिमांड की है। अगर कोई माल मांग रहा होता तब तक तो अपनी सेल कहाँ पहुंच जाती इस नई इनोवेशन से। हमारे पास कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने हमें 40,000 टन पर ईयर का हमसे रॉ मटेरियल मांगा है, बट हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको सप्लाई आप तो 1 करोड़ में बैठो भाई, आप तो बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हो मेरे को।
अभी आपकी करंट मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 1200 लोग एम्प्लॉय करके सर बैठे 200 हो। टन हम पर मंथ हम प्रोसेस करते हैं। कितनी सेल अपनी इस मंथ? 25 से 30 किलो हम लोग बेच रहे हैं। आप बोल रहे हो मेरे पास 1 टन की कैपेसिटी है, 2 टन। 2 टन की कैपेसिटी और भी ज्यादा चलिए, मैं केवल 30 किलो बेचता हूँ, राइट? फिर आप बोल रहे हो मेरे को और प्रोडक्शन का प्लांट लगाना है, कहाँ से लॉजिक सेंस बना है? सर प्रोडक्शन प्लांट में भी 3 प्रोसेस हैं। एक है प्रोसेस फेदर प्रोसेस क्लीनिंग का, दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का और तीसरा है उसका डिजाइनिंग का। हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट ऑलरेडी है। ये 1 टन का जो आपने बताया, हाँ सर, ये पुणे में हमारा बेस है। 2 टन का हमारा। आप 2 टन बना सकते हो ना माल अगर ऑर्डर आए तो। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर की कमी है, आप वो मान ही नहीं रहे हो। सर उसके लिए मार्केट की कमी है। हम इंडिया में रह के हम बाहर नहीं जा सकते। अभी मेरा क्वेश्चन होगा, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली मैं आउट हूँ, मैं अभी से आंसर दे देता हूँ। मेरे को और ज्यादा आगे बढ़ना नहीं इसके अंदर, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं कि इसके अंदर आप समझ पा रहे हो कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। आपको अभी सेल्स की नीड है, आपको मार्केट क्रिएट करना है, नया कैटेगरी है फाइबर की। अगर मैं आपकी जगह हूँ ना, तो मैं बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं शॉल्स, उनको जाकर अपना मटेरियल दिखाऊंगा नया फाइबर, और मैं बोलूँगा सर आप कितना लेना चाहते हो। ये धंधा होगा प्योर B2B टू स्टार्ट विद, एक नया फाइबर इंट्रोड्यूस करना मार्केट में। और अगर फाइबर अच्छा हो तो इट विल लैप अप लाइक एनीथिंग। और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं लग रही मेरे को लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि धंधा कैसे बनाना है। आज मैं बाहर हूँ, 4 शहर बाकी। मैं भी आउट हूँ, क्योंकि आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स में एक रियलिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए। बेस्ड ऑन 1.5 करोड़ रेवेन्यू आप 100 करोड़ मांग रहे हैं। आई एम नॉट लाइकिंग योर थिंकिंग, और इसलिए मैं आपसे जुड़ना नहीं चाहूंगी। बट आई होप इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एंड मेक्स इंडिया प्राउड, सो विश यू द बेस्ट। मेरे को पहली चीज तो 5 करोड़ का अभी तक हजम नहीं हुआ कि 5 करोड़ आपको क्यों चाहिए, और दूसरा आई डोंट बिलीव इन दिस इनोवेशन जो आपने की है, और जहां मेरा बिलीफ नहीं होगा वहां मैं पैसे नहीं डाल पाऊंगा। मेरे 5 करोड़ मैं आपको नहीं दे सकता, अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है अगर आप एक अच्छा बिजनेस का एग्जीक्यूटिव को अपने साथ जोड़ें, जो इस इंडस्ट्री से हो, जिन्होंने विदेश में भी इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ों की सेल्स करी है, आज क्योंकि वो अभी तक आपके पास सेट नहीं है, तो मैं इस डील से बाहर होना चाहूँगा। पर मैं आज आपको कुछ डेफिनेटली देना चाहता हूँ। जिस एनजीओ के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से 10 लाख का ग्रांट देना चाहूँगा, जिससे कि वो एनजीओ अच्छी बढ़े, उनके यहाँ पे जॉब्स बढ़े। बट आज इस डील से जो है मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, तो उसके लिए मैं आउट हूँ। मेरे को क्या लगता है ना कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है अभी आपके पास, राइट? इसीलिए आप अलग अलग चीजें कर रहे हैं। यान, रुई, फैब्रिक, फाइनल प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता ना आदमी के पास, तो ये सब चीजें ट्राई करते हैं, कहीं बैठ जाए अपना धंधा। फॉर दैट रीजन आई वांट। गुड लक, ऑल द बेस्ट गाइस। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। मेरा नाम ओमकार पिंपले, मैं Miracle.io का फाउंडर CEO हूँ। हमारी आस्क है 1.2 करोड़ के लिए 3% इक्विटी। हमारा बिजनेस 4D एड्यूटेनमेंट का है। हमारी टारगेट ऑडियंस है जेन अल्फा, जो आज 12 से 16 साल की उम्र के हैं। मिरेकल आपकी दुनिया को एक 4D साइंस लैब में ट्रांसफॉर्म करता है। अभी 4D साइंस लैब क्या चीज है, चलिए इसे बेहतर समझते हैं एक चिंतन प्रयोग, यानी कि थॉट एक्सपेरिमेंट से। अगर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हो, तो क्या आप उसकी आवाज सुन पाएंगे? आई डोंट थिंक आपको सुनने में मिलेगा, बिकॉज इट्स अ वैक्यूम। एब्सोल्युटली। इसे हम एक बेहतर तरीके से आज मिरेकल के द्वारा समझते हैं। हम इस टैंक में साउंड के बिहेवियर को और साउंड कैसे ट्रैवल करता है ये पहले समझेंगे। मिरेकल 4D के द्वारा इस टैंक की एयर पार्टिकल्स आप देख पाते हैं। साउंड एयर में वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। That's right. और ये एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें म्यूजिक सुनाई देती है। चलिए हम इस टैंक को पानी से भर देते हैं। म्यूजिक तो बंद हो गई और शार्क्स आज पहली बार हिस्ट्री में पानी में है। At least these sharks. चलिए हम पानी के नीचे चल के देखते हैं कि क्या होता है। पानी के नीचे तो म्यूजिक सुनाई दे रही है,
क्योंकि पानी में भी साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है और हमें पानी में होते हुए म्यूजिक सुनाई देती है। अब मैं इस टैंक से सारा पानी और सारी हवा निकाल देता हूं। सारा पानी चला गया, सारे एयर पार्टिकल्स भी चले गए और एक वैक्यूम बन गया। और इस वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं है और इस वजह से साउंड कहीं ट्रैवल कर ही नहीं पाता क्योंकि साउंड की वेव्स ही नहीं बन पाती। और इसी वजह से अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी एक्सप्लोजन्स की आवाज आप सुन नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा तरीका समझाने का। नाइस, वेरी नाइस यार, बच्चे लोग मजे आ जाएंगे बच्चों को। एग्जैक्टली हमने हमारी XR टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑडियो, विजुअल, इंटरैक्टिविटी और फिजिकल मूवमेंट के साथ एक 4D एनवायरनमेंट जो कि इमर्सिव है ये क्रिएट की। और इस इमर्सिव एनवायरनमेंट की वजह से आपको एक काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आया। लेकिन आज करीब 7 लाख स्कूलों में प्रैक्टिकल एजुकेशन के नाम पे हर 200 बच्चों के लिए शायद एक माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स साइंस पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन अपने दुनिया में एक्सपीरियंस कर नहीं पाते और इसकी वजह से उनके डॉक्टर, उनके साइंटिस्ट बनने के सपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में बिखर जाते हैं। मिरेकल आपकी दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जादुई दुनिया को अनलॉक करता है। बिना कोई AR VR हेडसेट, बिना इंटरनेट के, बस एक मोबाइल डिवाइस या टैबलेट जो एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। मिरेकल अर्ली रेवेन्यू स्टेज पर है और भारत के 16 स्कूलों में एक्टिव है। नाइस। हमारा विजन है कि देश और दुनिया की रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करें ताकि देश के सारे 26 करोड़ से ज्यादा बच्चों में साइंस की तरफ जो एक डर है उसको हम रिप्लेस करें जिज्ञासा के साथ। वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू। हम और डीपर जाएंगे आपके प्रोडक्ट पे, उससे पहले थोड़ा और समझते हैं आपके बारे में, आपको इसमें रुचि कैसे आई? मैं मुंबई में पला बड़ा। मेरा बैचलर्स डिग्री जो है इंजीनियरिंग का वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है। कहाँ से? मुंबई यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया, विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेज के बाद आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय एट एन अर्ली स्टेज कंपनी। उसके बाद मुझे जर्मनी से जॉब ऑफर आई। तो N26 बैंक करके एक कंपनी है बर्लिन में, 4 साल वहाँ पे मैंने बिताए। 65 मोबाइल इंजीनियर्स का हेड ऑफ मोबाइल टाइटल के साथ मैंने क्विट किया। तो आपने ये कब शुरू करी? जो फुल फ्लेज्ड एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो मेरी थी वो मैंने शुरू की 2020 में। ये आप जब जर्मनी से आ गए थे? मैं आज जर्मनी और इंडिया के बीच में हूँ। बेसिकली आई एम बिटवीन बर्लिन एंड बॉम्बे। मतलब क्या उसका? बेसिकली 4-5 months इन मुंबई इन अ ईयर एंड द रेस्ट इन जर्मनी। जर्मनी में क्या करते हैं आप 8 महीने? जर्मनी में हमारी कंपनी भी है वहाँ। ये मिरेकल ही है कि कोई और So हमारी 2 लीगल एंटिटीज है। एक जर्मनी में है बर्लिन में, एक मुंबई में। क्या नाम है बर्लिन वाली का और इंडिया वाली? सेरेब्रेनियम GmbH which is the private limited version। और ये सेरेब्रेनियम इंडिया है। सेरेब्रेनियम इंडिया, दोनों हमारी कंपनीज है। इंडिया टीम helps the Germany team to support its operations essentially. Or in the meantime, the India team also took that capital and sort of built out the Miracle product. Are they related to each other anyhow? Share holding के हिसाब से? Share holding के हिसाब से हमें अभी तक कोई relationship नहीं बना है। We are bootstrapped so far. अच्छा। So 100% of the company in Germany is held by me, and 50% of the company in India is held by my mother and my father, who also support. Which is essentially you. Exactly. So क्या ये 100% इंडिया के लिए बना रहे हैं आप? ये कहाँ के लिए बना रही हैं आप? हम पूरे दुनिया के लिए बना रहे हैं। फर्स्ट चालू मार्केट इंडिया क्या? से कर फर्स्ट रहे हैं। बात तो आपको इंडिया आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। क्या प्लान है आपके? ये हमेशा मुझे आता है सवाल कि आपका मार्केट इंडिया में है, आप पूरे टाइम इंडिया में क्यों नहीं होते? Exactly. इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। What I see is जर्मनी में जो डिटेल ओरिएंटेडनेस है, the small things like even the taxis doors जैसे वो क्लोज होते हैं, it's just perfect somehow. वो डिटेल ओरिएंटेडनेस कर रहा है दूसरे लेवल की। भाई वो तो सीख जाएंगे ना, सीख गए जर्मनी में, सीख ली डिटेल ओरिएंटेशन। धंधा जहाँ बनाना है वहाँ बैठ के रहो ना। बराबर भाई है। टैक्सी के दरवाजे जर्मनी में बेटर बंद होते हैं। नहीं, what I'm saying is इंडिया में रह के it's likes very the culturally precision culture. it's very culturally ingrained in people and that culture you can आप तभी absorb कर सकते हैं जब आप वहाँ पे हो। इंडिया का हसल जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। बहुत कन्विंस नहीं हूँ आपके आंसर से। यार अपने आप को झूठ बोलना कहते हैं डिल्यूजन। अल्टीमेटली अगर मार्केट यहाँ पर है तो ये सब इंजीनियरिंग वहाँ की दरवाजे अच्छे बंद होते हैं। You're fooling yourself. आपको यहाँ आना चाहिए जल्द से जल्द। If your market is here. क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट के द्वारा आप साइंस को एक्सपीरियंशियली समझ पाते हैं अपनी दुनिया में। 1-2 और डेमो हाँ, दिखाएंगे? एक दो और डेमो दिखा दो। बिल्कुल। आप मिरेकल को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे डाउनलोड करके यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ। हमारा मेन बिजनेस जो आ रहा है एज अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टूल के तौर पे आ रहा है। सो टीचर्स आर द यूजर्स बट द एंड कंज्यूमर्स जो है वो स्टूडेंट्स हैं। सो ह्यूमन एनाटॉमी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। सो यहाँ पे हम आगे जाके इसके पास भी आ सकते हैं।
पास से देख सकते हैं, इसको पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं। ये AR हो गया ना, फंडामेंटली ऑगमेंटेड AR है, ये बहुत पुराना सिस्टम है, कार्स में मतलब सालों से लगा हुआ है। काफी इसके एप्लीकेशंस है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज। कैसे सिखा रहे हैं आप? ये जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें से मान के चलिए आपको एक स्पेसिफिक चीज के बारे में आपको समझना है। वो पार्ट टच करेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन नीचे आ जाएगा। Exactly. So I can touch, for example, the intestines. The epithelial columna is a tissue characterized by tall, narrow cells that line the surface of tissues and organs. टीचर के हाथ में टैबलेट है और एक स्मार्ट स्क्रीन पीछे, Exactly. तभी ये सोल्यूशन चल पाएगा, राइट? Exactly. मतलब अपना जो स्केल है वो उतना ही गिर जाता है, जिनके पास स्मार्ट स्क्रीन नहीं है जिन स्कूल में, उसमें हम लोग नहीं लगा पाएंगे। प्रोजेक्टर्स भी चल जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने प्रोजेक्टर भी दिया है कि वो उनके पास ऑलरेडी था? प्रोजेक्टर्स और स्मार्ट स्क्रीन्स आज काफी कॉमनली अवेलेबल है। आप वीडियो दिखा सकते हैं आप पढ़ाते हुए? बिल्कुल, मेरे पास एक वीडियो है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰੋ, ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ? 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਨਾਓ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। बच्चे पढ़ रहे हो वो तो बैठे हुए थे ना, पूरी क्लास बैठी हुई थी, आप फिजिकल इन्वॉल्व नहीं करवाए थे। आप इस स्पेस से हो तो आप समझते हो कि इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन बन चुके हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल। ये जो आपका विजुअल है, हाँ, आपका क्या मानना है? आपने अच्छा बनाया है? क्या क्वालिटी है आपके विजुअल की? I would say we are a 6 on 10 at this point. I would rate it 1 on 10 given what I've seen. Sure. Ooh, that's heavy. बहुत दूर है यार, मतलब हम लोग गाड़ियों को एकदम आज से 7 साल पहले हमने पहली बार बनाया था ये। Right. और अब तो टेक्नोलॉजी भी कहाँ पहुंच गई, इतना पुअर एप्लीकेशन है मतलब इस पूरी टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, एग्री कर सकते हैं पहले से बहुत साल से, तो आपने उसका एक एप्लीकेशन निकाला है। फिर जो मॉडलिंग आपकी टीम है वो बहुत ही लीन है, आपके क्वालिटी ऑफ मॉडलर्स नहीं है जो बनाते हैं मॉडल, बहुत खराब क्वालिटी का लगा मेरे। It is still a few steps ahead what is used in the classroom today. आपका एग्जैक्टली आविष्कार कहाँ पर है? इसमें 2-3 चीज हो गई, राइट? एक तो हो गया प्लेटफॉर्म जो काफी लोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट गूगल भी प्रोवाइड करते हैं फॉर क्लास टीचर्स टू क्रिएट दी ओन कंटेंट। दूसरा हो गया एक एप्लीकेशन, जैसे आपने बायोलॉजी ले लिया, कुछ भी ले लिया, एंड यू क्रिएटेड स्पेसिफिक टूल्स फॉर दैट एप्लीकेशन। थर्ड हो गया कंटेंट, जो एक्चुअल इमेजरी की बात कर रहे थे वो। आप कौन से एरिया में, आप तीनों करते हो? ये तीनों एरियाज में के इंटरसेक्शन पे हम बिल्ड कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी, पेडागोजी और क्रिएटिविटी। एंड अगर मुझे कस्टमाइज करना हो, मैं एक टीचर हूँ, मैंने कहा कि ओके आई लाइक दिस, लेकिन मुझे कुछ अपना करना है, वो मैं कर पाऊंगा वो प्लेटफॉर्म पे? ऑथरिंग हमारी इंटरनल टीम आज इंटरनली यूज करी है। द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस इज टू एक्सपोज इट टू आवर यूजर्स। ऑथरिंग के पहले यू नीड टू क्रिएट अ फ्यू एग्जांपल्स फर्स्ट, एंड जैसे अमित जी आपने बताया कि द एग्जांपल्स स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी सर, राइट? We have to get our product out to get feedback to know which direction to go into first. That's where we are today and that's why I'm here today. मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देके आपके कुछ सवाल है वो आंसर करना चाहता हूँ। सो माइक्रोस्कोप एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो स्लाइड्स आपने बना लिए मान के चलिए, और यहाँ पे इसमें से लेट्स से ऑनियन पील की एक स्लाइड हमने माइक्रोस्कोप में प्लेस कर दी। सो अभी आप जैसे रियल माइक्रोस्कोप में ऑक्यूलर व्यू के पास जाके अंदर देखते हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी फिजिकल मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करके माइक्रोस्कोप की फोकस नॉब्स को चेंज करके स्लाइड के अलग अलग लेयर्स को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये ऑनियन पील एक्चुअली दिखता कैसा है। दिस इज द मिसिंग पीस टुडे व्हिच मेनी टूल्स आउट देयर आर नॉट एबल टू डू। एंड इसी तरीके से आप यू स्टेप आउट फ्रॉम इट, आपकी फिजिकल मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। दिस इज द न्यू पीस। AR तो 10 साल पहले ही हुआ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट MR जो है, मिक्स्ड रियलिटी जो है, वो आज फेसबुक, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे आर ओनली एबल टू डू विद देयर हेडसेट्स व्हिच आर एक्सपेंसिव, अनकंफर्टेबल एंड स्टिल अनफेमिलियर। 5-7 साल जाएंगे उनको यहाँ पे आने के लिए। उसी के पहले अगर हम ग्रास रूट्स पे स्पेशल कंप्यूटिंग को लोगों को इंट्रोड्यूस कर दे, वुडंट दैट बी ग्रेट? स्पेशल कंप्यूटिंग जिससे आप कह रहे हैं, आपने अपने स्क्रीन में देखा, वो ग्लासेस आप यहाँ लगाते हो व्हेन यू यूज VR, ये आपने एक स्क्रीन के थ्रू किया, ये आप इसको पिंच और जूम करके भी कर सकते थे। कर तो सकते हैं। आई एम सेइंग व्हाट इज द वैल्यू एड? ऐसा क्या मैं सीख गया बाय वॉकिंग 3 steps? Cognition is the core focus. When your full body is engaged as a part of the learning experience,
it is, there are not just our studies, there are many other studies कि recognition, cognition और memorability is उनका भाई significantly फुल higher. बॉडी तो एंगेज नहीं है ना, आपने तो सिर्फ स्क्रीन पकड़ा हुआ है। आगे पीछे चल रहे हैं आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जाके आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को घुमाया, स्लाइड ली, अपने हाथ से रखा, वो तो नहीं कर रहे हैं आप। अगर मेरे पास एक ऐप होता, यहाँ पे 3 स्लाइड्स है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैं अपनी उंगली से सेम चीज विदाउट and वॉकिंग drop, मैंने drag and ड्रैग drop. कर मैं डाल Drag दिया, and drop. फिर मैंने पिंच और जूम करके उसको स्लाइड देख लिया। जितना वो रियलिटी की एक फीलिंग दे रही है, इमर्शन दे रहा है, वही ये दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक फर्क है कि आपने हमारा एनवायरनमेंट कैप्चर कर लिया, तो थोड़ी रिलेटेबिलिटी बढ़ रही है, राइट? That is important. But is it worth the money you're going to charge somebody? I don't know about that. क्या है रेवेन्यू मॉडल, कितना चार्ज करेंगे? हमारा annual subscriptions है कितना है? 75,000 75,000 per school. per school. काफी सारे schools में जो labs बिल्कुल ही नहीं होती, as compared to that, they are able to have something. Something is better than nothing. Essentially, that's the approach that we are taking. You've heard of Atal Tinkering Lab and all, right? काफी सारे ऐसे 3D models, Physical you know, models की बात physical करें। models and हाँ। all are there, which is more exciting than this. Science labs today cost 35 to 40 lakhs over a 5-year period to set up and maintain. So as compared to that, Miracle offers up to a 90% ROI today in reduction. आप अपने आप को 3 साल में कहाँ देखते हैं? 1000 schools को टच करने का एक विजन हमारा है। 3 साल का विजन, 1000 स्कूल, 7.5 करोड़, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो आप अच्छा क्वालिटी का काम करके इस एप्लीकेशन का सर्विसेज नहीं बना सकते। बिल्कुल। अगर विजन बड़ा करना होता, स्कूल से नहीं होएगा वो। अगर ऐसा कुछ बनाए कि स्टूडेंट्स खुद ही अपने आप ही आके लेने लग जाएं ये, और कुछ सब्सक्रिप्शन फी देने लग जाएं, और करोड़ों बच्चे अपने आप लेने लग जाएं, that can still be scalable. हमारा B2B2C मॉडल है। जब ये स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को जब देखते हैं ये क्लासरूम में यूज करते हुए, स्टूडेंट्स घर जाके अपने आप डाउनलोड करते हैं ऐप और यूज करना चालू करते हैं। करते नहीं है, कर सकते हैं। करते हैं। We see a spike in downloads. कितने स्टूडेंट्स हैं आपके अभी एक्टिव, डेली एक्टिव? 1200 से 1500 स्टूडेंट्स आज यूज कर रहे हैं ऐप। मंथली एक्टिव, डेली एक्टिव कितना? नंबर आई डोंट हैव, लाइक She doesn't have, आगे बढ़ो यार। अच्छा ओमकार, I'll tell you my issue. Sure. विजन इज सेकेंडरी, ओके? मेरा प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट के साथ। मुझे एक्साइटिंग नहीं लगा प्रोडक्ट। आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन इज 0 के बराबर, और प्री रेवेन्यू है, आप अभी तक एस्टैब्लिश भी नहीं किया है कि इट वर्क्स। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। मेरा मानना है कि एजुकेशन जो है ना, स्किल डेवलपमेंट जो होता है, वो फाउंडेशन रखता है किसी भी कंट्री का। प्रोडक्ट अगर 10x बेटर प्रोडक्ट होता तो मैं बेट लेता फ्रैंक। मेरा प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड लगा। जो एक होता है क्वालिटी ऑफ विजुअल, एक होता है द वे आई लर्न। लेकिन उसमें मजा आ गया कि जिस तरीके से सिखाया है उसमें मजा ही आ जाएगा। क्रिएटिविटी बहुत हाई, वो फीलिंग भी नहीं आई मेरे को देख के। इस वजह से आज मैं बाहर हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बिल्ड समथिंग बिग। थैंक यू। दिस कैन चेंज नेशन इफ यू कैन डू इट। थैंक यू। आपको पता है ऑलरेडी देयर आर कंपनीज एग्जिस्टिंग जो ये कर रही है, यूएस में बेच रही है। अभी हाल ही में somebody has just launched exactly what you have but on a platform basis, और प्लेटफॉर्म के साथ में सारे टूल्स और कंटेंट अवेलेबल है ऑन अ मॉड्यूलर बेसिस। चाहिए तो आउट ऑफ द बॉक्स करिकुलम ले सकते हैं, और यू कैन मेक योर ओन। बॉटम अप टीचर्स अडॉप्ट करती है, ना कि आप स्कूल्स में जाके टॉप डाउन बेच रहे हो। Right. क्योंकि वो करने में आपका कैक एलटीवी तो कभी बैठेगा ही नहीं। आपकी एक सेल्स साइकिल फॉर वन स्कूल इन इंडिया जो ट्रस्टी चलाते हैं, 1 साल से 2 साल होगी। आप एक सेल्स साइकिल लगाओगे, तब तक दूसरी स्कूल निकल के भाग जाएगी जो पहले आपने एक्वायर की थी। ये बात ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा होगा क्योंकि 75,000 में आपको लोग भेजने पड़ेंगे, उसका भी कॉस्ट रहेगा। ये कहते हैं टू लिटिल टू लेट, है ना? तो ये वाली फीलिंग आ रही है। आपने अभी तक तो जेन एआई की बात ही नहीं की। यू नो व्हाट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई? ये सारे मॉडल बिखर गए। इमीडिएटली पीपल हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग मैं कैपेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करूं, नॉट कंटेंट। यू आर ऑलरेडी डिसरप्टेड बिफोर यू स्टार्टेड। तो मैं इसमें नहीं पार्ट ले पाऊंगा। आई एम आउट। अंडरस्टैंड। थैंक यू। जो मेरा सुझाव है, आप अगर करें, आप 1 या 2 स्कूल्स पकड़ें और कहें कि वहां पे कैसे मैं अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोडक्ट इतना बढ़िया कर दूंगा कि आई विल बीट एवरीबॉडी हैंड्स डाउन, नॉट जस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे पर प्राइस पे। क्योंकि अभी तक आपका वो क्लैरिटी नहीं है कि आपने उस पे प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए वो बॉटम्स अप फाइट करना है नहीं करना है। उस कारण से आज मैं आउट हूँ। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली मैं भी अभी आउट हूँ। अगर आप इंडिया में थोड़ा टाइम और स्पेंड करोगे तो देखोगे आजकल जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे जो साइंस की डेवलपमेंट हुई है ना, इट्स मच बियॉन्ड व्हाट यू शोड अस। तो आप थोड़ा सा हकीकत से थोड़ा दूर लगे
थोड़ा फ्लाइट पकड़ के थोड़ा और टाइम स्पेंड करो इंडिया में, यू विल नो मच बेटर. अनफॉर्चुनेटली बाय. I'm out. Thank you very much for your you. feedback. All the best. I do really appreciate it. All right, Omkar. Good luck. All the Thank best. you. बहुत wishes. Thank you.